मालिक, आपने बुलाया था? हाँ, कॉलेज के लिए अपने सर्टिफिकेट्स और डिटेल्स कार्तिक के हवाले कर दो। मीरा के कॉलेज में ही मैं तुम्हारा दाखिला भी करवा रहा हूँ। कॉलेज? पर मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। कितनी मुश्किल से तो पढ़ाई छोड़ी थी, वापस उसके चंगुल में नहीं फंसूंगा। तेरी पढ़ाई से हमें कोई मतलब नहीं। आज से तुम मीरा का बॉडीगार्ड है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सही सुना। मीरा और मेरी बेटी मधु का कॉलेज फिर से शुरू हो रहा है। तुम इनके बॉडीगार्ड रहोगे, ऐसी मालिक की मर्जी है। आपकी बॉडी को गार्ड करना तो ठीक है, लेकिन इनका बॉडीगार्ड बनना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। भूमि, तुम जानते हो ना देवराज हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है। ठीक है, जो हुकुम। चंद्रकांत जी मैं सो नहीं रहा था। तुम फौरन सबके जाने का इंतजाम करो। जी मालिक, जैसी आपकी मर्जी। सुन लिया, अब इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पारो इधर आओ। बाहर जो दिख रहा है वो पारो का होने वाला पति है। क्या नाम है उसका? अमावस्या। हाँ, तुम उसके साथ कॉलेज जाओगे। अब इसे क्यों साथ चिटका रहे तुम हो? पढ़ना, वो लालटेन पकड़ेगा। और तुम सब वहाँ कॉलेज हॉस्टल में नहीं रहोगे, मालिक के गेस्ट हाउस में रहोगे। ए, सुनो, मीरा की मंगनी हो चुकी है। ये बात हमेशा अपने जहन में रखना। क्यों चंद्रकांत? जी हाँ, सही कहा। इसे समझा दो कि ये ज्यादा होशियारी ना करे, अपने काम से काम रखे। हाँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मीरा जी और मेरा रिश्ता सिर्फ वही होगा जो एक मालकिन और बॉडी गार्ड के बीच होना चाहिए। हमारे कॉलेज में आने वाले हर नए विद्यार्थी को यह सूचना दी जाती है कि तोप में सबसे बड़े गोले। इनके बारे में अब क्या ही बोले। सब लोग अपनी आंखें खोले, तालियों से स्वागत कीजिए जो आ रहे हैं हौले हौले। हाय डार्लिंग। हाय, कैसी है जाने मन? आजा मेरी गोद में। कर, चल हाथ पीछे कर। मेरे इतना छोटा कद और इतना बड़ा हाथ, मजाक अच्छा कर लेती हो। ये लो। अरे फूल देना था, इतना बड़ा पेड़ दे दिया। अभी दब के मर जाता तो। हाय दैया, 2-3 पंखुड़ियां लाता, उससे काम चला लेता। चल अब इस फूल के पेड़ को मेरे कंधे पे उठा कर रख दे। चल उठा के दे। इससे तो उठा लिया है, ऊपर वाला मुझे ना उठा ले। अब ये कौन है? आज कॉलेज में पेस्ट कंट्रोल है क्या? कोई बात मत आना, पहले मैं सब चेक कर लेता हूँ। हाय, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आप बाहर आ सकते हैं। पता नहीं कैसे कार्टूनों वाली यूनिफॉर्म पहनी रखी है। सब लोग हमें देख के मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें उड़ाने दीजिए, उन्हें भी तो पता चले मैं बॉडीगार्ड हूँ, वॉचमैन नहीं। हेलो, तुम अपनी यूनिफॉर्म में ही कॉलेज गए हो ना? जी हाँ मालकिन। मेरी बात जहन में तो है ना? कोई बेवकूफी तो नहीं की तुमने? सही सलामत कॉलेज पहुंच गए ना? सब कुछ सही सलामत है, मैं बस इनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। हम लोग क्लासरूम की तरफ ही जा रहे हैं। उन पर नजर रखना। जो हुकुम मालकिन। बेवकूफ, जाहिल, नॉनसेंस। अरे लेडीज वॉशरूम के अंदर तेरा क्या काम? वो मैं चुप, अपना मुंह बंद रखो। टॉयलेट में पहरेदारी कौन करता है? तुम्हारी आवारागर्दी के किस्से बहुत पहले से सुन रखे हैं मैंने। फिर भी तुम्हें इस कॉलेज में क्यों कदम रखने दिया है जानते हो? वर्मा जी की सिफारिश पर। अगर आवारागर्दी छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते तो तुम्हारे नाम के पोस्टर छपते। अब भी कुछ कर दिखाने के लिए तुम्हारे पास मौका है। ये बड़ बोला सब कुछ बोल देगा। तुम्हारे रिकॉर्ड को देखकर मैं तुम्हें बख्श रहा हूं, वरना कॉलेज से बाहर निकाल देता। दोबारा कभी लेडीज टॉयलेट में पहरेदारी दोगे? आपकी इजाजत के बिना नहीं जाऊंगा। तो फिर जाओ। कहाँ लेडीज टॉयलेट में? क्लास में जाओ बेवकूफ कहीं के। ठीक है ठीक है। कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है। अब क्या हुआ? कल बाजू वाली ने मुझे बच्चा समझकर गोद में उठा लिया। ऊपर वाला उसका भला करे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ, तशरीफ रखो। मैं तो बैठा ही हूँ। भूमि
खड़े क्यों हो? बैठ जाओ ना। गार्ड बैठते नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ ना वहाँ। अरे खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, कहा ना। अरे कबूतर से पैगाम भेजूं क्या? सॉरी सर। हाँ? कोई तकलीफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर? मैं बैठ नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बॉडीगार्ड हूँ। गार्ड बैठेगा तो कैसे चलेगा सर? साइलेंस प्लीज, सब लोग साइलेंस हो जाओ। दिमाग पे जा रहा है। तो बॉडीगार्ड हो, नाम क्या है? नामकरण मुझे ही करना पड़ेगा है? नाम है भूमिनाथ। देखो, तुम भूमिनाथ हो या आसमान के, या तो क्लास से बाहर जाओ या फिर यहाँ बैठ जाओ। भूमि प्लीज। माफ करना, देखा नहीं। अरे संभाल के, टूट जाएगा। ए चल साइड में खिसक। ओके, बरसों पुरानी बात है। गुरुत्वाकर्षण की खोज जिसने की, उस शख्स ने कहा कि जब कोई भी चीज नीचे गिरती है तो उसकी वजह होती है, और वो वजह है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। मीरा, ये खोज किसने की थी? कम ऑन, उस शख्स का नाम बताओ। सर क्लास में बैठी हो तो लेक्चर पर ध्यान दो, इधर उधर मत देखो। कॉलेज में पढ़ने आती हो या फिर मटकने के लिए? चुपचाप खड़ी क्यों हो? जवाब चाहिए मुझे। कौन था वो शख्स? सर, दुनिया बोलती है कि न्यूटन ने किया है, लेकिन उसकी खोज की थी भास्कर आचार्य ने। साइलेंस, चुप, साइलेंस। सवाल मीरा से था, तुम मीरा हो क्या? जो जवाब चाहिए था वो आपको तो मिल गया ना। बकवास बंद करो, बाहर जाओ। मैंने कहा बाहर जाओ। ठीक है। मीरा, हैव अ सीट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? जब कोई चीज नीचे गिरती है। छे, इसकी नजर तो मीरा पर टिकी है, हम पर नजर कौन रखेगा? इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था तुम भूमि के करीब आ जाओ। लेकिन वो तो मुझसे दूर भागता है। मीरा, अगर तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहती हो तो आई कैन डू एनीथिंग। कुड़ियों, तुम में से किसी एक को उसे फंसाना होगा, मोहब्बत में। मोहब्बत में? हाँ, कोशिश तो करो जाने में। उसे हमारा चेहरा ही पसंद नहीं आए तो? फेस टू फेस प्यार थोड़ी ना करना है, फोन पे करना है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड हर महीने रिचार्ज तो करवाता है ना? और अगर नहीं करवाता तो मिस कॉल देकर दिमाग की दही कर देना। और हाँ, गलती से भी वीडियो कॉलिंग मत करना। चुप कर रे बाबा, प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना हमें। बस यूनिफॉर्म छुड़वा देना, इतना ही काफी है। कुछ आइडिया दे। तो फिर क्या कर रहे हैं? ये तो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन इस स्त्री से आपकी यूनिफॉर्म इस्त्री करने का मौका दीजिए। जाना भागा मत। बॉस, आप धोने धुलाने का काम कर लीजिए, ये मैं करता हूँ। जा अपना काम कर। वही तो कर रहा हूँ। चल गुलाटी मार। बंदर हूँ क्या? देख लूंगा, देख लूंगा। हाँ, उछलने का शौक है तो जो सर्कस में काम करो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, इतना बड़ा क्या लटक रहा है? ये जलता है मुझसे, मुझे जासूस नहीं बनने देगा। लगता है झुक झुक के सलाम करना पड़ेगा। ये कमरे में क्या जल रहा है? ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये क्या? किसका काम हो सकता है ये? जरूर ये इसी का काम होगा। मम्मी, जला डाला है, मार डाला है पापी। और काला पड़ गया। और अरे ये कौन चिल्ला रहा है? बैलेंस करो, लेफ्ट साइड भी। मेरे यूनिफॉर्म में छेद किया था ना तूने। अरे छोड़ दो उसे। बस रुको, हटो, पागल हो गए हो? जानवरों की तरह क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैं कहाँ लड़ाई कर रहा हूँ? मैं तो खर्राटे ले रहा था। पता नहीं इनको कौन सी स्त्री ने चिपकाया कि इन्होंने मुझे चिपका दिया। ये देखो, इतना बड़ा जल रहा है, कोई मलहम लगाओ ना। ये क्या कर रहा है? सब लड़कियां खड़ी हैं और तू क्या दिखा रहा है? दिखाने से दर्द कम होता है, इसमें भी तकलीफ है क्या? अगर तुम लोगों को नहीं देखना है तो आंखें बंद करके मलहम लगाओ। इसको नहीं है, तुमको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। घिस घिस के लगाओ। मतलब तूने कुछ नहीं किया? नहीं किया। तेरी हरकत का सबूत दिखाऊं मैं? क्या किया मैंने? देख, कितने बड़े बड़े छेद किए। कौन सा छेद? ये इसने किया है, देख लिया क्या किया?
अब बिना बॉडीगार्ड के यूनिफॉर्म के मैं बॉडी को कैसे गार्ड करूंगा, समझ नहीं आ रहा। गुस्सा सही है, लेकिन ये छेद किसने किया? सच्ची सच्ची बता दो, बोलो। तूने ही किया छेद है। और बड़ा हो जाएगा। मैं तो सपने में आइटम सॉन्ग देख रहा था। इसी छुआरे का काम है। ये बेइज्जती। देखिए बॉस, अगर आप मुझे गली का जासूस नहीं बनाना चाहते तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे इन सब के सामने बेइज्जत किया ना, तो मैं तुम्हारे पैंट के छेद के अंदर गला फंसा के मर जाऊंगा। पारो की कसम। चुप हो जा वरना तेरी सारी की सारी पोल खोल दूंगा। पोल खोलोगे? चुप करो। समाज को बताओगे? बहुत हो गया, एक मामूली पैंट के लिए इतना हंगामा। मगर इसके बिना मैं कॉलेज कैसे अरे, जाऊंगा? ये क्या बात हुई? कोई दूसरी पैंट नहीं है क्या? अरे ये मेरी यूनिफॉर्म थी। तुम स्कूल के बच्चे हो क्या? यूनिफॉर्म हाँ, पहनोगे? 100% सच। कॉलेज में यूनिफॉर्म पहन के कौन जाता है? अब तो सेल वाले कपड़े पहनो ताकि ये घिसम घिसाई की आदत निकले। कब खोलेगा खून? वंदे मातरम। बस चलो, बहुत हो गया। लाइट बंद करके सो जाओ। चलो। अंधेरे में सोऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे सोने से। कल से यूनिफॉर्म पहनना बंद। अब क्या कर रहा वहाँ? अब यहाँ पर एक और स्त्री होनी चाहिए थी। यहाँ 2 स्त्री हाँ कैसे तो होंगी? इन छेदों को देखिए, 2 एक समान छेद है और यहाँ पर स्त्री एक ही है। ये नाइंसाफी है। 2 स्त्री एक साथ गरम करके 2 छेद बनाए हैं, तो तुझे दूसरी फिर होगी। से स्त्री का चटका दूं? कुछ तो गड़बड़ है। ये सपेरे की तरह क्यों कर रहे हैं? रुकिए रुकिए, स्टॉप। आपने मेरा अंडमान निकोबार जला दिया है। अगर आपका मन पूरा देश जलाने का है तो घासलेट लेके आऊं? मैं मजाक कर रहा था, सॉरी। अगर सीरियसली ले लिया तो जला डालेंगे। मैं तकिया बनूं आपका सर? ये चोर चोर चोर। अरे ये है, कोई सोने नहीं दे रहा है। लगता है रात दिन मुझे जागना ही पड़ेगा। मीरा दीदी, मधु दीदी, जल्दी दरवाजा खोलिए। हंगामा क्यों मचा रही? क्या हो गया? इधर आइए जल्दी। आखिर हुआ क्या है ऐसे? देखो इन्हें। हाँ? रातों रात नई यूनिफॉर्म सिलवाई है, इसलिए थोड़ी सी ढीली लग रही है। टाइटम टाइट पहना है फिर भी बोलते हैं ढीला है। लगता है इनको कुर्ता पैजामा पहनाना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म कहाँ से आई? कहाँ से लाए इसे? इसे सिलने के लिए टेलर ने रात पाली की है, रात पाली। ए, अपना मुंह बंद रखो। आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे कल रात को चूरन नहीं खाया था। चूरन खाने के बाद बाढ़ आएगी, उसके बाद ही तैयार हो पाऊंगा। बोल दो बॉडीगार्ड को। अरे सुना नहीं, बॉडीगार्ड ने क्या कहा? क्या? स्टैंड अप बुद्धू। इधर सब डाउन है। अरे जो करना है जल्दी करो। अरे सबसे पहले मैं नहाऊंगा और नहाने के लिए मुझे सिर्फ कुएं का पानी चाहिए। जाओ कुएं में जाओ और बाल्टी भर के पानी लेकर आओ। मछली भी लाना, प्लास्टिक की। भाई राम कुमार की लड़की कॉलेज में आ गई और हाँ, उसकी हिफाजत के लिए एक बॉडीगार्ड भी है। हे देख देख, कार्टून है। हे मेरा, तेरे पापा ने अच्छा कार्टून चिपकाया तेरे साथ। उसका हाथ पकड़ के लेके जाओ, वरना कोई बच्चा उठा के लेके जाएगा। मम्मी, आखिर ये काला चश्मा क्यों पहना हुआ है? ताकि कोई ना जान सके कि मैं कहाँ देख रहा हूँ और किसे देख रहा हूँ। अब मैं